बात हो रही थी IMF की, हमारी जो MD, तो उन्होंने सबकी तारीफ़ की। उन्होंने पावर मिनिस्टर की बड़ी तारीफ़ की, फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ़ की। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा आप अपना प्लान लेके आएँ, मैं तैयार। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हैं। MD IMF ने पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ की। MD IMF से कहा इंडस्ट्री तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। तरसीलात दर में इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त और बरादर मुल्क है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर कभी आँच नहीं आने देगा। फ़लस्तीन में बर्बरियत और नस्ल कुशी का सिलसिला रोकना चाहिए। लीबिया कश्ती हादसे में कुछ पाकिस्तानियों की जानें गईं। इंसानी स्मगलिंग के काले धंधे का हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। IMF का मुआशी बहाली के बाद पाकिस्तान के तरक्की की राह पर गामजन होने का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की मुलाकात। पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने टैक्स इस्लाहात, तवानाई शोबे की बेहतर कारकर्दगी का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी इस्तेहकाम, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी का भी अज़्म। MD IMF ने कर्ज प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिशों को सराहा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा पाकिस्तान मुआशी बहाली के हुसूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। अफरात ज़र में कमी अच्छी कारकर्दगी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का अज़्म हौसला अफजा है। नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुतल्लिक फैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत बरकरार रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। The managing director of IMF, Kristalina, yesterday was full of praise for the Prime Minister and the leadership that he has shown and the conviction that he has shown in terms of this reform-based program, jiska we are well underway in that program. From an insurance perspective, हम एक व्यू तो ये ले सकते हैं कि सब अच्छे की खबर है और अच्छे की खबर है। एग्रीकल्चर साइड पे कुछ जिद्दत आई है। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बीइंग इन बिजनेस, सो हमारा जो काम है वो है पॉलिसी फ्रेमवर्क देना। हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। IMF ने मुआशी तरक्की और इस्लाहात पर पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। MD IMF से टैक्सेशन, एनर्जी, SOEs और इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। ज़राअत में कुछ जिद्दत आई है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटी एक्सचेंज के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। जबाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है। मुआशी इशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई कम हो रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। सदर नून लीग की गुफ्तगू। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अहम उमूर पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ हैं।
अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करे तो क्या उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। आर्मी एक्ट ब्लैक होल है, इसमें कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाप्त। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सलमान अकरम राजा से दिलचस्प मुकालमा। आपकी एक सियासी जमात के साथ आजकल सियासी वाबस्तगी भी है। जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुतल्लिक कानून साजी की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं उस वक्त पीटीआई का हिस्सा नहीं था, हमेशा अपोजिशन वाली साइड पर रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 21D की हैसियत को हर मरतबा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू क्यों करे? जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, 21D के लिए 1967 में ऑर्डिनेंस लाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं ऑर्डिनेंस मयाद खत्म होने पर मतरूक हो गया हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, मार्शल लॉ के बने कवानीन को आइन में 270 आर्टिकल में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। समाअत कल तक मुलतवी। जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सुमन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हिदायत। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। तहरीरी फैसला। सह मुल्की सीरीज जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। जनूबी अफ्रीका की 51 रन पर पहली विकेट गिर गई। टोनी दाजोरजी 22 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर आउट। प्रोटीज ने 92 रन बना लिए। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, हारिस रऊफ और कामरान गुलाम ड्रॉप। साल शकील और मोहम्मद हसनैन टीम में शामिल। दोनों टीमों को फाइनल में पहुंचने के लिए जीत दरकार। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड बनाने का अच्छा मौका है, बेहतरीन खेल पेश करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाया गया। अफगान टीम आज आराम और कल ट्रेनिंग का आगाज करेगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले से पाकिस्तान में मौजूद हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सपोर्ट पीरियड का आगाज। गद्दाफी स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम आईसीसी के हवाले। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के बाद 15 फरवरी से कराची का स्टेडियम भी आईसीसी के हवाले किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा। भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बड़ा धचका। जसप्रीत बुमराह अनफिट होने के बाद इवेंट से बाहर। हर्षीत राणा उनके मद्दे मुकाबिल के तौर पर टीम में शामिल। मेगा इवेंट से कबल ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलात में भी इजाफा। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क भी ज़ाती वजूहात की बिना पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से दस्तबरदार। कप्तान पैट कमिंस, फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड और मिचेल मार्श पहले ही फिटनेस मसाइल के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलवी टीम की कप्तानी करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीमों ने अपने हतमी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड्स में तब्दीली की आखिरी तारीख 11 फरवरी थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे में अमन के क़याम, क्रिकेट के फ़रोग समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, अमन अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। महदूद वक्त में नेशनल स्टेडियम की शानदार तामीर नौ काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी ने कहा, IT के जदीद कोर्सेज से नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। विफाकी वजीर दाखिला ने शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। मोहसिन नकवी की कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर्स आमद। यादगार शुहदा पर हाजिरी थी, फूल रखे। मुल्क की सालमियत, अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, शुहदा की अजीम कुर्बानियों की कोई नज़ीर नहीं मिलती। शुहदा हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मरियम नवाज ने गुलबर्ग B3 ब्लॉक में जारी पायलट प्रोजेक्ट का मुआयना किया। बारिश के पानी के निकास के लिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। कहा, लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से शहरियों को आसानी होगी। पुलिस ने 9 मई को जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान को बेकसूर करार दे दिया। तफ्तीश मुकम्मल कर ली। अलीमा खान और उज़मा खान जिना हाउस केस में बेकसूर हैं। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला केस में अबूरी जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस PTI रहनुमा जरताज गुल अदालत में पेश। जज ने जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। जरताज गुल अदालत में पेश हो गई, इसलिए वारंट मनसूख करता हूँ। जज के रिमार्क्स समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। जो पैसा पख्तूनों की फलाह बहबूद पर खर्च होना वो बांटा जा रहा है। अलीमीन गंडापुर की करप्शन पर पहले आतिफ खान और जुनैद अकबर ने सवालात उठाए। अब आजम सवाती ने संगीन इल्जामात लगाए और स्पीकर KP असम्बली ने करप्शन पर तहकीकात का खत लिख दिया। अज़मा बुखारी का बयान। कहा, बुशरा बीबी की फ्रंट लेडी और तर्जुमान ने अपनी अलग दुकान लगाई हुई है। अब खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की तहकीकात के लिए फोर्स भी बनाने का कानून लाने लगे हैं। जाली तब्दीली वालों के वज़राए आला की 12 साल कारकर्दगी मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी के भी बराबर नहीं। अलीमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के बयान पर दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, मामूल के मुताबिक मुलाकातें करवाई जा रही हैं। फैमिली के बाद अलीमीन गंडापुर की 3 मुलाकातें करवाईं। फोकल पर्सन के जरिए बानी PTI से मुलाकातें करवाई जाती हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबा मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। रावलपिंडी में मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजिमा कत्ल। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा इकरा दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तशद्दुद में मुलव्वस मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के वालिद ने मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरी बेटी 1 साल से 8,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिमा थी। 3 माह कबल बेटी से मिलकर आया था। 12 रोज़ कबल बच्ची ने फ़ोन पर इतला दी कि मालिकन और मालिक मुझ पर तशद्दुद करते हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। घरेलू मुलाजिमा की मैयत वालिद के हवाले कर दी गई। कराची के इलाके कुरंगी में ट्रक जलाने का मुकदमा। अदालत ने चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आफाक अहमद को सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। मुकदमे में आफाक अहमद समेत 20 अफराद नामजद हैं। ख़वातीन का मुआशरे में अहम किरदार है। पाकिस्तान की ख़वातीन बाइख्तियार हैं, मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में ख़वातीन की हाज़िरी मुतासिर कुन है। कौमी असम्बली में मुख्तलिफ इशूज़ पर बहस के लिए ख़वातीन को भी मौका दिया जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक का तकरीब से खिताब। अरब ममालिक ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, अरब लीग, उर्दन, मिस्र, शाम और दीगर ममालिक बरहम। सऊदी काबीना ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। फ़लस्तीनियों की बेदखली पर इसराइली बयानात की मजम्मत। 2 रियासती हल खित्ते में अमन की बुनियाद है। सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। ट्रंप या कोई और गजा नहीं खरीद सकता। अरब लीग। मिस्री सदर अल फतेह अल सीसी ने अमरीका का दौरा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन का कोई टुकड़ा मुख्तस नहीं करेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा। गजा को खरीदने नहीं जा रहे, इंतजाम संभालेंगे। अमरीकी सदर का बयान। कहा, 99% उम्मीद है मिस्र से मिलकर हल मिल जाएगा। उर्दन और मिस्र पनाह गुज़ीनों को अपने मुल्क में लें। फ़लस्तीनियों को गजा वापसी का हक नहीं होगा। गजा को अमरीकी इंतजामिया के मातहत लेंगे। इसराइल से मगरबी किनारे का इल्हाक भी होगा। उर्दन, मिस्र में कुछ जगह फ़लस्तीनी रह सकते हैं। यकीन नहीं हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए हफ्ते की डेडलाइन पर पूरा उतरेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। हमास ने अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा,
मुआहदे का एहतराम ही यरगमालियों को वापस ला सकता है। हफ्ते तक यरगमाली रिहा न हुए तो सीज फायर खत्म, जंग दोबारा शुरू होगी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की धमकी, इस्राएली फौज दोबारा शदीद लड़ाई करेगी जो हमास को मुकम्मल शिकस्त देने तक जारी रहेगी। गजा के अंदर और इर्द गिर्द फौज जमा करने का हुक्म। मुझे बताया गया कि वकालत लोहे के चने हैं। असातिज़ा ने हर मोड़ पर मेरी रहनुमाई की। वकला से कहूँगा कि किताबों से दोस्ती करें। मेरे 13 साल के जज के करियर में जो गलतियाँ हुई तो मुआफ़ कर दें, मैंने भी मुआफ़ की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। और डिम्पल गर्ल हानिया आमिर की सालगिरह। हानिया की जानदार अदाकारी की धूम, मद्दाहों और फॉलोअर्स की जानिब से भरपूर मोहब्बत का इजहार।